है चित्रकूट धाम में जो है आरोग्य धाम के सामने देखिए कैसे लोग जो है दीप स्नान कर रहे हैं। ये देखिए और कितना भव्य जो है नज़ारा है। ये देखिए ये मंदाकिनी गंगा जी हैं। ये देखिए सभी लोग स्नान कर रहे हैं। उधर से जो है गंगा जी आती है। सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप इसी तरह संत सेवा करें। संत सेवा से सारे पाप कट जाते हैं। परोपकार से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में यदि संत सेवा अपना लिया तो जीवन में सब कुछ अपना लिया। और प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ जो है एक सिद्ध संत आते हैं। उनकी कृपा से बहुत से लोगों की कामनाएं पूरी होती है। कोई भी अपनी समस्या है तो आकर बता सकता है। छोटा मोटा भंडारा करना पड़ेगा। फिर संत जी जो है लगभग 50% उसी समय कामनाएं माने जैसे भंडारा होता तैसे ही कामना पूरी होने लगती है। और शेष के लिए आपको कुछ पूजा पाठ करना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। कहने का अभिप्राय ये है कि भक्त और भक्ति, भगवान और गुरु चार अलग अलग रूप होने के बावजूद भी एक ही है। इसलिए हमेशा जो भक्ति है उसको भी भगवान ही मानना चाहिए। जो संत है, भक्त है, उसको भी भगवान ही मानना चाहिए। और जो ईश्वर है भगवान है ही। और संत, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु ये चारों को एक मन, भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु ये चार रूप अलग अलग होने के बावजूद भी एक, इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और इनके अपमान करने से सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। सारी जो है जितना दुख होता है वो आ जाता, सारा जो है सुख चला जाता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में ये अपनाए रखो कि कभी भी जो है ना भक्ति का अपमान करो। भक्ति का मतलब है कि जो संत लोग भजन करते, जैसे माला फेरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते, उस भक्ति का कभी अपमान न करो। ये मत कहो कि ढोंग कर रहा है, ये मत कहो ये पूजा पाठ एक ढोंग दिखावा कर रहा है। ऐसा कहने से भी आपको पाप लगता है, क्योंकि वो भक्ति ही भगवान का रूप है। भक्त का अर्थ ही होता है जो भगवान, भक्त माने संत। तो भक्त का भी कभी अपमान न करो। भक्त का अपमान माने भगवान का अपमान, ऐसा मान करके आपको चलना है। तो इसलिए हमेशा जो है भक्त का मन, भक्त माने संत, संत का भी कभी अपमान न करो। जो संत का अपमान करता है तो भगवान कहते हैं राम रोष पावक तंजरी। भगवान कहते हैं कि मुझे यदि मेरा अपमान करता है या मेरा निंदा करता तो मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त का अपराध करता है, मेरे भक्त की निंदा करता है, मेरे भक्त का जो है गलत माने गलत निगाह से देखता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसको क्षमा नहीं करता। इसलिए आप लोग हमेशा जो है भक्त की माने भक्त का जो है कभी निरादर ना करे, संत का कभी निरादर ना करे। ऐसा करने से आपको लोक परलोक दोनों में सद्गति होगी और मरने के बाद उत्तम गति होगी। और संत सेवा का फल देखो, भगवान रामचरितमानस में जगह जगह दो चीज़ का ही विशेष महिमा डाला है। एक संत की महिमा, एक राम नाम की महिमा। और संत की महिमा के बारे में तो मैं कई बार बता चुका कि प्रथम भगत संतन की सेवा, प्रथम भगत संतन का संग। तो संतन का सत्संगा का मतलब होता है जब संत के पास जाओगे तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ दान पुण्य करोगे। जब वहाँ जाओगे, अच्छा लोग क्या करते हैं, संतों के पास जाने के बावजूद भी कुछ गलतियाँ करते हैं। कभी भी संत के पास जाओ, पहली बात कभी भी किसी धाम में जाओ, विशेषकर संत के आश्रम में रुकने का प्रयास करो। संत के आश्रम में रुकने पर 2-3 फायदा है। पहली बात, ठाकुर जी का वहाँ मंदिर मिलेगा तो शाम सुबह उनका दंडोती प्रणाम करने को मिलेगा। फिर दूसरी बात, जो ठाकुर जी को जो भोग लगता है उस भोग को पाने का प्रयास करो। वो भोग जब पाओगे तो आपकी मन इंद्रिया माने वो हो जाएंगे, सात्विक हो जाएंगी। तीसरी बात क्या है कि जो महात्माओं के हाथे का बना हुआ जो भोजन होता है वो परम सात्विक होता है। उससे क्या होता है कि जो मन में विकार होते हैं वो नष्ट होते हैं और सात्विक भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि और यही 3-4 गलतियां हर भक्त करता है। और एक चीज़ और, जब किसी के आश्रम में जाने का प्रयास करो, कभी निःशुल्क खाने की इच्छा न रखो। यदि 10 रुपया का खाया तो 20 रुपया देने की इच्छा रखो। यदि ऐसा करोगे
तो आपको जो संत का आशीर्वाद भी मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, आपका कल्याण होगा। और लोग क्या करते हैं, विशेषकर धामों में जाते हैं, धामों में जा कर के तीर्थ यात्रा तो करते हैं, न किसी संत के पास जाते हैं, न किसी ठाकुर जी के पास जाते हैं, न किसी संत के यहाँ जा कर के भोजन करते हैं। तो उनका तीर्थ में तो थोड़ी बहुत पुण्य तो मिलता है भाई, किया हुआ सत्कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन जो कहते हैं कि 3.5 करोड़ तीर्थ बसे श्री चरणों में जा, 3.5 करोड़ तीर्थ किसके चरणों में बसते हैं, साधु के चरणों, संतों के चरणों में बसते हैं। तो वो जो संत का आशीर्वाद है, संत की कृपा, वो आपको नहीं मिलती। और लोग कहते हैं अरे महाराज हम सारे तीर्थ घूम आए, हमको फल क्यों नहीं मिले। जो फल है वो संत के हाथ में है, संत के मुख का आशीर्वाद ही फल है। तो दुनिया में कहीं भी घूमो, सारे तीर्थ कर लो, लेकिन पूरा पुण्य आपको इसीलिए नहीं मिलता है कि आप संत सेवा नहीं किए। इसलिए पहले हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी देखो अपने बेटी की शादी में या अपने डॉक्टर के यहाँ लाखों रुपये आप खर्चा कर देंगे, लेकिन संत के पास जाने पर एक 10-20 लोगों का भंडारा, 10-5 हज़ार रुपया का भंडारा करने पर आप डर जाते हैं, 100-200 रुपया दान दक्षिणा करने में डर जाते हैं, और घर में आपको लाखों रुपया का वो मिल रहा वेतन, लेकिन फिर भी आप जो है दान दक्षिणा करने डर। एक हमारे पास भगत आया कानपुर का, वो इसको 50,000 60,000 उस समय सरकारी नौकर मास्टरी की थी, लेकिन जब भी वो कभी हमारे पास आता था 20 रुपया से ज़्यादा दक्षिणा नहीं देता था। अब 20 रुपया दक्षिणा देता था जाते समय, और 20 के 50 रुपया का हमारा खर्चा, जैसे सिलेंडर का खर्चा कर देना, साग सब्जी तो ठीक है, लेकिन सिलेंडर का खर्चा तो करता ही था। अंत में जो है 2-3 साल के बाद उसको कैंसर हो गया, गले का कैंसर हुआ, और गले के कैंसर में उसकी नौकरी भी छूट गई, अंत में वो मर भी गया। अब देखो, और यही यही व्यक्ति, हर व्यक्ति कर, अब देखो कैंसर होने पर लाखों रुपया खर्चा किया, लेकिन यहाँ साधु के जाने पर 150 रुपया दक्षिणा भी नहीं देता था। यादव था, नाम भी बता सकते हो, कोटरा मकरंदपुर का था, और मरने और लाखों रुपया खर्चा किया और मर भी गया, और कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो यही आप सब भक्तों की कमी है। तो इसलिए कभी भी चित्रकूट धाम में या कहीं भी आप जाइए, किसी धाम में जाइए, और एक चीज़ और है, विशेषकर आप छोटे महात्माओं के यहाँ रुकने का प्रयास करिए, क्योंकि जब छोटे महात्मा के यहाँ आप रुकेंगे तो क्या होगा, जो महात्मा जो है ठाकुर जी का भोग लगाएगा, बढ़िया से आपको रोटी सब्जी बनाएगा, और यदि मान लो ना भी रुक सकें तो लाज में भी रुक सकते हैं ऐसा, लेकिन प्रयास करें कि छोटे से छोटे महात्मा के यहाँ, गरीब से गरीब महात्मा के यहाँ आप जा करके उन्हीं के यहाँ भोजन बनाइए, उन्हीं के यहाँ उन्हीं से कहिए महाराज जी कुछ जो होगे हम आटा दाल चावल आपकी व्यवस्था कर देंगे, हम आपके हाथों से आज रोटी पाना चाहते हैं। जब गरीब संत जो भजनानंदी महात्मा के संत का हाथों का भोजन पाएंगे तो आपका कल्याण भी होगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि माने कम से कम 1,000-2,000 रुपया का सामान जरूर लेकर के जाना, खाली हाथ मत जाना, क्योंकि संत जब स्वयं अपने हाथों से कोई चीज़ को बनाकर खिलाता है तो अब उसको तो समझना चाहिए, उसकी मेहनत भी होती है, उसमें आशीर्वाद भी उसका छिपा, और जब थोड़ा 1,000-2,000 रुपया का सामान लेकर जाएंगे तो संत बहुत खुश होगा। तो इसलिए आप लोग हमेशा जो है संत के दरबार पे जाने पर यह ध्यान रखिए। और फिर अच्छा, संत सेवा, और पूरे रामचरितमानस में संत की महिमा देखो, लिखा है संत विशुद्ध मिले परते ही राम कृपा कर चितवई जेई। कहते हैं जब राम जी की विशेष कृपा होती है तब विशुद्ध संत मिलते हैं। और आप लोग कहते हैं धामों में गए, दुनिया में गए, आपको संत नहीं मिले। आपको देखो संत, विशुद्ध संत मिलते क्यों हैं, कैसे मिलते? पहली बात, आपके मन में जब किसी धाम में जाते हैं मन में एक भावना रहती है, हमको बढ़िया 5 स्टार होटल में रहना, बढ़िया VIP भोजन खाने पीने को मिलना है, बढ़िया वहाँ से गाड़ी से ऐशो आराम से घूमना टहलना है। तुम्हारा किसी भगवान के प्रति ना श्रद्धा होती ना संत के प्रति श्रद्धा होते, एक पिकनिक टाइप घूमने की दृष्टि से जाते, तीर्थ यात्रा करने तो जाते, थोड़ी बहुत पुण्य भी मिलता, लेकिन आपका मनोयोग निष्काम नहीं। और यदि अच्छा भी भावना रहती तो कामना हो जाती कि महाराज जी से ये मांगेंगे वो मांगेंगे वो मांगे, तो भगवान जानबूझ के, अच्छा आपका जो पैसा वो भी शुद्ध नहीं है, वृत्ति भी शुद्ध नहीं, इसलिए भगवान आपको अच्छे महात्मा के पास नहीं ले जाते। और ना आपका भाई, अच्छे महात्मा तो बड़े बड़े मठों में तो मिलेंगे नहीं, वो जंगलों में मिलेंगे, और जंगलों में आपको पैदल भी चलना पड़ेगा। तो ऐसी वृत्ति यदि आपके पास आ जाए, ऐसा वृत्ति यदि हो जाए, तो लिखा जो संत विशुद्ध, तब भगवान की कृपा होती, तभी ऐसे संत मिलते हैं।
इसीलिए पूरे रामचरित में मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान राम जी कहते हैं कि यदि कुछ पाना है तो मुझसे भी अधिक यदि लोग लेखा जोखा का मतलब होता है कि भगवान के हाथ माने संत के हाथे में भगवान ने वो शक्ति दिया है जो भगवान नहीं कर सकते वो संत करते। जैसे कि भगवान ने मुक्ति देने का अधिकार संत को दिए है, भगवान ने भक्ति देने का अधिकार संत को दिए है, भगवान ने संसारिक कामना पूरी करने का अधिकार किसको, संत के पास दिए। क्योंकि भगवान तो मिलने वाले नहीं, क्योंकि भगवान को पाने का तुम्हारे पास मार्ग ही नहीं है। और संत को भगवान को पाने का मार्ग भी कौन बताएगा, संत ही बताएगा। और सब कुछ भगवान ने जो संत को ही दिया है अधिकार, तो उस अधिकार को पाने के लिए आपको संत सेवा करना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते मोते अधिक संत कर लेगा। ऐसे कई दृष्टांत हैं। एक छोटा सा दृष्टांत हम बताते हैं। एक नारद जी थे, किसी गांव में गए और वहाँ देख रहे हैं कि एक विधवा, मन विधवा तो नहीं, एक औरत है और उसके कोई संतान है, बड़ी दुखी है। और उन्होंने कहा कि नारद जी को देखा है, सब तरह से कोई थोड़ा संस्कारी जीव रही होगी। उन्होंने कहा नारद जी ऐसा हमको एक पुत्र की ज़रूरत है। तो कहा ठीक है, हम राम भगवान से पूछ करके, विष्णु भगवान से पूछ कर बताएंगे। तो विष्णु भगवान के पास नारद जी गए। तो उन्होंने कहा महाराज जी एक विधवा, एक जो है माने औरत है और माने पतिव्रता औरत है, और उन्होंने आप संतान के लिए आग्रह किया, पूछा कि मेरे कब संतान होगी। तो भगवान ने कह दिया नहीं, उसके भाग में संतान लिखी ही नहीं है। तो बेचारी बहुत दुखी हुई। उसी समय कुछ दूरी पर जाकर एक फकीर मिले, और फकीर घूमते हुए टहलते हुए गए कि 2 रोटी दो तो 2 संतान, और 4 रोटी दो 4 संतान। तो उन्होंने बुला करके 4 रोटी दिए, और 4 रोटी में 4 साल में 4 संतान पैदा हो गए। तो जब नारद जी गए वहीं से खेलते हुए, तो देखा ये तो आश्चर्यजनक चमत्कार। तो माने संत की सेवा करने पर उसको कितना मिला। देखो अब भगवान ने मना कर दिया, लेकिन संत के आशीर्वाद से, माने रोटी देने से, अब संत के आशीर्वाद से उसके 4 संतान हुए। तो वही बात को नारद जी जाकर विष्णु भगवान पूछे कि प्रभु आप तो कह रहे थे उसके संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो संतान मेरे कहने से संतान नहीं होगा, और मेरे आशीर्वाद से भी संतान ना होगी, लेकिन वो संत की सेवा किया और संत का आशीर्वाद लगा, इसलिए उसके संतान हुए। उनका भगवान कहना है कि जो मैं नहीं कर सकता वो संत कर सकते हैं। तो वही बतिया हुई कि संत के आशीर्वाद से देखो उसके 4 संतान। उसी तरह से आप लोग जो भटक रहे हैं ना, राम नाम का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं 10-10 घंटा 12 घंटा, देखो पुण्य तो मिलेगा, पूजा करेगा उसका भी पुण्य मिलेगा, कुछ भी सत्कर्म करेंगे फल मिलेगा। और ये पूजा पाठ जब तक का फल ही है संत सेवा। देखो हम लोग जो पूजा पाठ जब तब करते घर में, इसका जब पुण्य का संचय हो जाता है तब हमको किसी सिद्ध अच्छे संत के पास जाते, और जब संत के पास जाते तब हमको जो है भगवान का मार्ग मिलता है, कोई कामना पूरी होती है। तो वही मार्ग हम बता रहे हैं कि संत के पास कितनी शक्ति है। फिर भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु के बारे में लिखा है कि 3.5 कोट तीरथ बसे, गुरु चरणन में ले जान, धोए के प्रेम से पीजे कह नानक हो गए। गुरु के चरणों में 3.5 कोट तीरथ बसते हैं, इसलिए उनका चरणोदक पीने पर, उनका चरणामृत लेने पर, उनका चरणा रज लेने पर पुण्य नहीं महापुण्य होता है, और गुरु की सेवा करने पर भी पुण्य मिलता है। इसलिए आप अच्छा, गुरु क्या है कि लोग थोड़ा गुरु बनाने में जल्दबाजी करते हैं और गुरु की पहचान नहीं कर पाते। गुरु की हमेशा देखो ध्यान रखो, जो महात्मा कम से कम 3 घंटा 2 घंटा यदि माला फेरता है, क्योंकि भाई योगी, ध्यान योगी संत तो आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, जो कम से कम 3 घंटा 2 घंटा राम नाम का जप करता है, या कृष्ण नाम का जप करता है, या विष्णु नाम का जप करता है, या शंकर जी का जप करता है, या हनुमान जी का जप करता है, यदि ऐसा कोई महात्मा यदि आपको मिले, उसी को अपना गुरु बनाना चाहिए, और उसी को जो गुरु जो बताए वही आपको करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा। और विशेषकर थोड़ा तो यदि गरीब संत मिले तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि गरीब संत से आपका कल्याण इसलिए होगा कि जो गरीब संत है जिनके पास आटा दाल नहीं है, तो जो तुम्हारे पास पैसा होगा महीने में 1000 2000 4000 रुपया जो भेजोगे, वो महात्मा आटा दाल लेकर के खाएगा, और वहीं प्रसाद को ठाकुर जी, वही माने भोग को ठाकुर जी को भोग लगाएगा। तो जब ठाकुर जी पाएंगे, संत पाएंगे, तो तुमको डबल फायदा हो जाएगा।
माने जो गुरु मंत्र देगा वो तो जपोगे, और जो संत सेवा कर लिया या गुरु सेवा कर लिया डबल फायदा हो जाएगा। तो इससे क्या है कि भगवान के पास जाने पर या भगवान के धाम जाने पर आपको सरल हो जाए। इस जन्म में तो मान लो चलो कल्याण होगा ही, अगले कई जन्मों में आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि आपने किसी गलत गुरु को गुरु बना लिया, जैसे एक भी माला फेरता नहीं, 4 पहिया की गाड़ी से घूमता है, सो आराम करता है, और उसका मान सम्मान आप देख लिया ये बड़ा वैभवशाली है, लोग उसी के पास जाते। क्यों जाते? 2-3 कारण। पहला सोचते उसके पास जाएंगे, बढ़िया एसी रूम हमको खाने पी एसी रूम रहने को मिल जाए, बढ़िया वीआईपी भोजन मिल जाएगा, और उसके साथ हम थोड़ा फोटो खिंचवा लेंगे तो जनता जानेगी हाँ फलाने व्यक्ति के पास गए, खूब दान पुण्य किया, मेरा नाम भी हो जाएगा। ये कई कारणों से भक्त जो है, यहाँ तो ठीक है थोड़ा मान सम्मान मिल जाता, लेकिन परमात्मा के यहाँ वो 0/0 रह जाता। जो भगवान कह रहे हैं कि देखो यदि अपने नाम के लिए कुछ करोगे, यदि यहाँ नाम चाहते हो, यहाँ अपना प्रचार चाहते हो, तो परमात्मा के यहाँ कुछ नहीं मिलता। और यही यही हर भक्त, लगभग 99 भक्त यही करता है। बड़े लोगों के यहाँ जाता है, बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, बड़े मठाधीशों में, बड़े मंदिरों में जाता है, जहाँ पर आप लाखों रुपया दान कर दिया, ना कोई संत सेवा करता है, ना गौ सेवा कर, और बैंक में पड़ा रहता, सड़ता रहता। और इसी से न भगवान की प्राप्ति होती है, न तुम्हारी कामना पूर्ति होती है। मरने के बाद जो है नरक भी जाना पड़ता है, क्योंकि आपका शुद्ध जब अच्छा जगह पैसा लगेगा नहीं तो नरक, मन कहते हैं ना गुरु भी नरक जाएगा, चेला भी नरक, उसमें लिखा ना गुरु लालची चेला लोभे नरक में होवे ठेला ठेली, गुरु बने अजगर और चेला बने चींटी और नोच नोच के खाएं। तो यही स्थिति होती, इसलिए आप लोगों से, इसीलिए आप लोग हमेशा सावधान रहें कि किस तरह से संत सेवा करें, किस तरह से गुरु बनाएं। अब एक दृष्टांत और आपको हम सुना रहे हैं कि बहुत अच्छा दृष्टांत है। रामचरितमानस की रचना कैसे की गई। कोई भी कथाकार को आपको ज्ञान नहीं है, हमारे किसी भी कथाकार को ज्ञान नहीं है कि रामचरितमानस की रचना कैसे की गई, और रामचरितमानस का पुण्य क्या है, और रामचरितमानस का रहस्य क्या है, ये किसी भी कथावाचक को ज्ञान नहीं है। तो इसके बारे में हमारे परमहंस श्री राममंगल दास जी के सामने स्वयं तुलसीदास महाराज जी स्वयं प्रकट होकर के रामचरितमानस की रचना के बारे में लिखवाएं। क्या लिखवाते हैं कि दिव्य लेखनी हरि दियो तन मन अति हरसान, भोजपत्र में मैं लिखूं अक्षर स्वर्ण समान, भोजपत्र ब्राह्मण वर्ण सुकुल रंग को जान, श्री नारद जी लाए रहे उत्तराखंड से मान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दिव्य लेखनी जिस लेखनी जिस कलम से मैंने लिखा था, वो लेखनी को किसने दिया? भगवान शंकर जी ने दिया। और जब वो लेखनी मेरे हाथे में आया, तन मन अति हर्षण, मैंने बहुत खुशी, तन से मन से मैं हर्ष, मैंने खुशी से झूमने लगा। और क्या? भोजपत्र में मैं लिखो अक्षर स्वर्ण समान। जो भोजपत्र आया था, वो भोजपत्र कहते हैं नारद जी लाए थे। वो भोजपत्र नारद जी लाए थे। कहाँ से लाए थे? उत्तराखंड से लाए थे। भोजपत्र में मैं लिखूं अक्षर स्वर्ण समान। वो भोजपत्र में मैं जब लिखा, जो अक्षर में लिखा था वह स्वर्ण समान, सोने जैसा चमक रहे थे। और भोजपत्र ब्राह्मण वर्ण शुक्ल रंग को, वो भोजपत्र जो है ब्राह्मण वर्ण का होता है और शुक्ल सफेद रंग का था। वो भोजपत्र किस कलर का था? सफेद रंग का था। अब भोजपत्र को एक तरह से ब्राह्मण वर्ण माना, ब्राह्मण का ही रूप माना जाता है। और क्या होता है? रामायण जाको कहत राम ब्रह्म स्थान, पढ़े सुने जो प्रेम करी तिनको हो कल्याण। इसी रामचरितमानस का नाम क्या है? रामायण जाको। ये रामचरितमानस को भी रामायण ही कहा जाता है। राम ब्रह्म स्थान, इसी रामचरितमानस में ब्रह्म का स्थान है। ब्रह्म जी, श्री राम जी इसी रामचरितमानस में निवास करते हैं। इसके बारे में एक छोटा सा मैं दृष्टांत देता हूँ। एक हमारे गुरु परमहंस श्री राममंगल दास जी ट्रेन से कहीं यात्रा कर रहे थे, और यात्रा करते करते उनके मन में आया कि एक विधवा क्या है, बुढ़ी औरत थी। वो औरत क्या है कि भगवान की भक्ति थी। तो यहाँ तक बताया गया कि बूढ़ी औरत जो है
क्योंकि समय हो गया था पूजा पाठ का, तो वो रामचरितमानस को खोली और रामचरितमानस को खोलने के बाद 2-4 दोहा किया और उसी में जो है माने रामचरितमानस को भोग लगाया। और जैसे वो रामचरितमानस के सामने जो गुड़ या जो भी उसके पास मेवा इत्यादि था सामने रखा, तो परमहंस श्री राममंगल दास जी कह रहे थे, मैंने देखा उसी रामचरितमानस में सीता राम जी छोटे छोटे रूप में प्रकट हो गए और उसका जो दिया हुआ मेवा था उसको खा करके फिर वहीं रामचरितमानस में समा गए। ऐसा जो है परमहंस श्री राममंगल दास जी ने स्वयं देखा। एक बार स्वयं किसी ने हमको भी बताया कि परमहंस श्री राममंगल दास जी बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि हम जो है उस समय कहीं बाहर गए थे, भाई वहाँ बाहर गए थे तो रामचरितमानस थी, वो भी भोग लगाने के आदी थे। उन्होंने कहा भगवान से रामचरितमानस सामने रख दिया और प्रार्थना किया प्रभु भोग पाने का वो कुछ भोग लगाए। तो रामचरितमानस से ही सीता राम जी और हनुमान जी, सीता राम जी भी प्रकट हो गए और कुछ देर में हनुमान जी भी प्रकट हो गए और लक्ष्मण जी और भरत जी प्रकट हो, चारों भाई और जानकी जी और हनुमान जी पूरा दिव्य दरबार सहित भव्य दिव्य दरबार प्रकट हो करके जो हमने मेवा का भोग लगाया सभी पहले राम जी खाएं, फिर जानकी जी खाएं और फिर दोनों भाइयों ने खाया, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न ने खाया, फिर हनुमान जी खा करके और फिर जल भी दिखाएं, तो जल पी करके चारों भाई जानकी हनुमान जी सहित गायब हो गए। ऐसा चमत्कार परमहंस श्री राममंगल दास जी के किसी भक्त ने बताया, कहीं हमने पढ़ा था। ऐसा रामचरितमानस का माने प्रत्यक्ष प्रमाण, इसीलिए लिखा है कि राम ब्रह्म स्थान। इसी रामचरितमानस में रामचरितमानस कोई ग्रंथ नहीं है, इसको रामचरितमानस को साक्षात राम जी का विग्रह मानो, साक्षात राम जी का रूप मानो। ऐसा मान करके जो इस आरती पूजा करता है अनंत से अनंत गुना फल मिलते। इसका आगे बताएंगे वर्णन। पढ़े सुने जो प्रेम करी तिनको हो कल्याण, तुलसीदास है नाम मम जानो नाम प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि पढ़े सुने जो ग्रंथ, जो इस रामचरितमानस का पाठ करता है, जो इस रामचरितमानस को सुनता है और इससे प्रेम माने आरती पूजा करता है, तिनको होकर उस भक्त का कल्याण अवश्य होता है। तुलसीदास है नाम मम जाको जान्यो नाम प्रभाव, बिना नाम जाने कोई मुक्ति भक्ति नहीं पाओ। कहे तुलसीदास जी कहते हैं मेरा नाम तुलसीदास है। परमहंस श्री राममंगल दास जी से जब ये दोहा पद लिखवा रहे थे परमहंस श्री राममंगल दास जी के सामने, तो उन्होंने कह रहे हैं कि मेरा नाम तुलसीदास है और क्या है जानो नाम प्रभाव। तुलसीदास है नाम, मेरा नाम तुलसीदास है, जानो नाम प्रभाव, मैं उस राम नाम की महिमा जानता हूँ, बिना नाम जाने कोई मुक्ति भक्ति नहीं हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना नाम जाने कोई मुक्ति और भक्ति नहीं होती है। अब प्रश्न ये है कि तुलसीदास जी किस राम नाम की महिमा का वर्णन किया है कि जिस राम नाम से मुक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, भगवान राम जी भी मिलते हैं, भगवान का धाम साकेत धाम मिलता है। ये एक गूढ़ रहस्य है, इसके बारे में मैं कभी आगे बताऊंगा। वैसे कई बार मैंने इसके बारे में कई बार रहस्य इसका बताया भी हूँ, लेकिन गूढ़ रहस्य तो नहीं बताता हूँ। लेकिन देखिए थोड़ा इसमें मैं डाल ही देता हूँ, फिर आगे देखा जाएगा। जो जिस नाम की तुलसीदास जी महिमा गाए, जिस राम नाम से मुक्ति भी होती है, भक्ति भी होती है, भगवान का धाम साकेत धाम मिलता है, कड़कड़ में परमात्मा भी दिखती है, अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ मिलती है, 15 प्रकार के जप अपने आप होते, कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है और माने अष्ट सिद्धि 9 निधि मिल जाती, काया प्रवेश हो जाता है, आकाश में उड़ जाता है, माने रूप बदल लेता है। इतने जितने ये माने 23 प्रकार की जो सिद्धियां मिलती है जिस राम नाम से मिलती है, वो राम नाम सब कोई नहीं जानता है। कारण क्या है कि राम नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। प्रथम राम नाम जो बैखरी वाणी से जपते हैं, ये सारा संसार जानता है। छोटा सा बच्चा है वो भी जानता है, उससे भी 10-20 रुपया को देगा वो भी राम राम जप लेगा पैसे के लोभ में, और ये सभी कोई करता है। ये कच्चा एक की पढ़ाई है और सभी लोग इसी को करते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि किया हुआ कर्म का फल तो मिलता है, कैसे भी जपो, लेकिन उतना फल नहीं मिलता है जितना, जैसे एक मजदूर है, एक मजदूर एक डीएम, एक मजदूर यदि दिन भर मजदूरी करेगा कितना पाएगा, 300-400 रुपया पाएगा। और वहीं एक वो देखो वो भी मेहनत करता है, डीएम भी मेहनत करता है,
डीएम भी 8 घंटा करता, उसका वेतन कम से कम 2 लाख 4 लाख रुपया है, और वही मजदूर का वेतन कितना है? 5,000 6,000 रुपया। उसी तरह से राम नाम, यदि हम बैखरी वाणी से राम नाम जपते हैं तो उसका फल कितना? 300 रुपया के बराबर है। और उसी या डीएम वाला यदि उसी राम नाम को अचपा जाप के द्वारा यदि जपते हैं तो उसका वेतन कितना? 2 लाख रुपया है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि यदि हम 1 लाख बैखरी वाणी से राम नाम का जप करते हैं और एक बार अजपा जाप के द्वारा एक श्वासा में राम नाम को उच्चारण करते हैं, एक तरफ 1,000 एक तरफ एक राम नाम, समय उतना ही लगता है जैसे एक मजदूर भी नौकरी करता समय बिताता, एक डीएम भी समय बिताता, लेकिन उसके मजदूरी में जमीन आसमान का अंतर हो। उसी तरह से राम नाम एक जो है बैखरी वाणी का जप करने वाला होता है, एक श्वासा से राम नाम का जप करने वाला। अंतर कितना है कि वो जो है 10 घंटा का उसका माला का जप, और आज वो माने श्वासा से राम नाम का जो जप करता है उसका 2 मिनट का जप बराबर है। यदि कोई महात्मा श्वासा से राम नाम केवल वो 15 मिनट जप ले तो समझ लो कि 24 घंटा नहीं, समझ लो कि एक जो बैखरी वाणी से जप करने वाला भक्त है उसके 1 महीना के जप के बराबर है। वैसे रामायण में भी लिखा है, कहते हैं कि जो बैखरी वाणी से जप करता है उससे 1,000 गुना मध्यमा वाणी का फल है राम नाम का, और जो मध्यमा वाणी से राम नाम जप करता है उससे जो है 1,00,000 गुना, माने श्वासा से राम नाम का जप का महिमा है, उससे माने 1 अरब यदि अजपा जाप के द्वारा यदि कोई राम नाम जपे तो उसका माने यदि 1 अरब राम नाम के बराबर जप है। लेकिन प्रश्न ये है कि पहली बात मध्यमा वाणी से राम नाम कोई जानता नहीं, फिर श्वासा से भी राम नाम कोई करता ही नहीं क्योंकि कठिन है। अचपा जाप तो इतना दुर्लभ है कि उसकी तो कभी माने मन में चर्चे मत लाओ, क्योंकि कारण है कि कोटि विरक्त मध्य श्रुत का ही सम्यक ज्ञान सकृत को। करोड़ों विरक्त महात्माओं में कोई सदगुरु होता, सदगुरु जब तक राम जी की इच्छा नहीं होगी आपको सदगुरु मिल ही नहीं सकता, और जब सदगुरु मिलेगा नहीं तो अजपा जाप का भेद बताएगा नहीं तो मार्ग में आप जाएंगे। तो उसी अजपा जाप के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अजपा जाप द्वारा राम नाम का जप करता है उसको मुक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, भगवान का धाम मिलता है, भगवान राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, सारी देवी देवताओं का दर्शन होते हैं, साकेत धाम मिलता है, कड़कड़ में परमात्मा कैसा वो भी मिलते हैं, 23 प्रकार की सिद्धियाँ मिलती है, अंत में स्वयं भगवान आकर के उसको अपने धाम साकेत धाम ले जाते, फिर वो दोबारा कभी 84 के चक्कर में नहीं आता है। जब भगवान की इच्छा होगी तभी धरती में आएगा, कोई माने समाज का काम करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, और फिर भगवान की इच्छा से चला जाता है। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त महापुरुष। और दूसरा एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं, आज वो चीज़ हम आपको बताएंगे जो कोई भी कथाकार आज तक आपको न कभी बताया है और न कभी बता पाएगा। अब हम आपको वो दिखाते हैं कि हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने रामायण कैसे प्रकट हुई और रामायण क्या लिखाया। इसमें लिखा है स्पष्ट कि परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने रामचरित मानस प्रकट होकर के क्या लिखाती है कि राम नाम जप यज्ञ सम और यज्ञ नहीं को, जाके बल से ध्यान ले हरि दर्शन सुख हो। माने रामचरित मानस कह रही कि राम नाम के समान ना कोई जप है, ना कोई यज्ञ है, और ना कोई तपस्या है, और ना कोई व्रत है, ना कोई पूजा है, ना कोई तीर्थ व्रत उपवास है, और जाके बल से ध्यान लय हरि दर्शन सुख। और उस राम नाम को जो जान लेता है वो अजपा जाप वाला या श्वासा से राम नाम को जो जप की विधि जान लेता है तो उसको ध्यान भी होने लगता है, लय माने समाधि भी होने लगती है, हरि का दर्शन माने राम जी का दर्शन होने लगता है, संसार के सारे सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं, जो उस सुख के सामने जो रामायण में लिखा है ना, फिरत सने है मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सब। जो सनकादिक जी, ब्रह्मा जी, नारद जी उस सुख में जो विचरण करते रहते वो सुख आपको प्राप्त हो जाता है।
कथा कीर्तन सुर मुनि कहें करें लख ले। सब लोकन में घूम के जीते अजान भेव। कहते हैं कि जो मानस कह रहे कि उस राम नाम को जो जान लेता है, जो कथा कीर्तन जो माने अदृश्य देवी देवता कथा कीर्तन करते हैं, वो सब कौन ऋषि किस लोक में है, कौन ऋषि किस धाम में है, अदृश्य में सब देखने को मिलने लगता है। सब लोकन में घूम के जीते जानो, और वो व्यक्ति वो जीवात्मा हर लोकांतर घूमता रहता है। ऐसी उसकी शक्ति, उस राम नाम में ऐसी शक्ति उसके पास आ जाती है। रामायण मानस कहें सुर मुनि मेरो नाम, शिव ने हरि के चरित लखे लीन हृदय में था। रामायण मानस कह रही कि सूर्य मुनि मेरा नाम रामायण रखा, माने रामचरित मानस कह रहे कि सूर्य मुनि सारे देवी देवता मिल करके मेरा नाम जो है रामचरित मानस रखा था, रामायण रखा। शिव ने हरि के चरित्र लखे लीन हृदय में बात, और शिव जी ने कृपा करके हरि का चरित्र जो इस रामचरित मानस में लिख दिया है और लीन हृदय में बात। तो शिव जी ने इस जो रामचरित मानस को हृदय में रख लिया है। और क्या है, अधिकारी पायो नहीं ताते प्रगट न की, पार्वती को प्रेमयति जानो तब कह दीर। माने शिव जी कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि रामचरित मानस बहुत समय तक मेरे हृदय में थी, लेकिन कोई अधिकारी न मिलने की वजह से मैं इसको गोप नहीं रखा। लेकिन जब पार्वती रूपी जो अधिकारी हमको मिल गई, जब पार्वती रूपी अधिकारी हमको मिल गई, उन्होंने कहा हमको रामचरित मानस के बारे में सुनाइए, तब मैंने रामचरित मानस को प्रकट किया। अपन इच्छा ते प्रकट करी मोहि पास बिठा, जो चरित शिव ने लखो सो मोहि दीन लखाए। माने पार्वती जी कह रही हैं कि जो रामचरित मानस आपके हृदय में माने छिपी हुई है, उस रामचरित मानस की मुझे कथा सुनाओ, और मुझे अपना दीनहीन सेवक जान करके ऐसा आप हमारे ऊपर कृपा करें। फिर क्या सुनाते हैं भगवान शंकर, प्रथम मंत्र मोहि तारक दीन्हा, तब उर हरि चरित्र धर लीन्हा। माने पार्वती जी कह रहे कि सबसे पहले भगवान शंकर जी ने मुझे राम नाम का उपदेश दिया, तारक मंत्र दिया, खड़ाक्षर मंत्र दिया। उस खड़ाक्षर मंत्र के द्वारा मेरे प्रति मुझे जो है, जब खड़ाक्षर मंत्र मिल गया तो भगवान शंकर जी को मैंने अपने गुरु मान लिया, और जब गुरु मान लिया तो उनकी हर वाणी पर विश्वास करना मेरा फर्ज हो गया। उनकी हर वाणी को विश्वास करके मैंने रामचरित मानस को सुनना चालू कर दिया। बरदीन हो मोहि अति सुन, बरदीन हो सो, बरदीन हो मो को अति सुंदर, सुर मुनि गे हैं तुम्हें निरंतर। फिर कह रहे हैं कि बरदीन हो मो को अति सुंदर, सुन मुनि गे हैं तुम्हें निरंतर। प्रथम मंत्र मोहि तारक दीना, तब और हरि चरित्र भर लीना। तो रामायण कह रही कि देखो रामायण एक जो है सजीव ईश्वर का रूप है। तो रामचरित मानस कह रही कि जब मैं प्रकट हुई तो भगवान शंकर जी मुझे तारक मंत्र दिया। उस तारक मंत्र के द्वारा मुझे सारी शक्तियां मिल गई, और ये भी वरदान दिया भगवान शंकर जी ने रामायण को वरदान दिया कि अब तुम्हें जो है जितने ऋषि मुनि हैं तुम्हारा नित्य निरंतर यशगान करेंगे, ऐसा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। और क्या देता हूँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दायनी। और मैं ये भी आशीर्वाद तुमको रामचरित मानस को भगवान शंकर जी दे रहे हैं कि तुम जो है किसी भी भक्त को अष्ट सिद्धि नौ निधि देने में समर्थ हो जाओगी। दीन बनाए तुम्हें मनभावन, ऐसा तुमको शक्ति प्राप्त हो। तन मन प्रेम लगाए कि तुमको, कहीं है सुनी है ते प्रिय हमको। रामचरित मानस कह रहे हैं कि माने भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हे रामचरित मानस, जो तुमको तन मन प्रेम लगाए के जो तुमको सुनेंगे और कहेंगे सुनिएंगे, तो भगवान राम जी कह रहे हैं, भगवान शंकर जी कह रहे हैं वो हमको बहुत प्रिय होंगे। उर तुम्हारे सब तीर्थ निवासा, राम सिया सुर मुनि ऋषि बासा। भगवान शंकर जी कहते हैं आज से 3.5 करोड़ तीर्थ, आज से 3.5 करोड़ तीर्थ तुम्हारे रामचरित मानस में वास करेंगे। राम सिया सुर मुनि माने सीता राम जी वास करेंगे। ऋषि मुनि माने सुर मुनि ऋषि वासा, सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब तुम्हारे जो है इस रामचरित मानस के अंदर निवास करेंगे, वास करेंगे। पूजा तुम्हारी जो नित्य करी हैं,
ते प्राणी भव सागर तरी हैं। जो इस रामचरितमानस की पूजा करेगा, रोज करेगा, वो भक्त जो है भव सागर से तर जाएगा। धूप आरती तुलसी फूला, चंदन भोग समय अनुकूला। जो तुम्हारी आरती करेगा, तुलसी चढ़ाएगा, फूल चढ़ाएगा, चंदन लगाएगा, भोग करेगा और समय पर करेगा, तब तुम उनको दर्शन तुम दीजिए। अब तब उनको दर्शन तुम दीजिए। अब तुम जाए जगत यश लीजिए। भगवान शंकर जी कह रहे हैं तब उनको आपने दर्शन देना, अब तुम संसार में जाकर अपनी कीर्ति कमाओ। बालक वृद्ध तरुण नर नारी, बहु हुई हैं सबके अधिकारी। कागभ सुंडो जाग बलिक मुनि, चारो युग प्रचारी हैं तुम। माने बालक वृद्ध तरुण नर नारी और कागभुसुंडी याग बलिक सब लोग जो है चारों युग में तुम्हारा प्रचार करेंगे। प्रेम भाव कर नित तुम्हें करे दंडवत जोन, वाको हम भूले नहीं जावे हरि को। भगवान शंकर जी कहते हैं जो नित्य निरंतर प्रेम भाव से तुम्हें सामने दंडवती प्रणाम करेंगे, उसको हम भूलेंगे नहीं, सीधा भगवान के धाम भेज देंगे। सत्य दीन बतलाए जैसे मम उत्पत्ति भई, मानो बच बचनाए सीठ जगत सब हरिमयी। तो भगवान माने रामायण कह रही कि जिस तरह से मेरी उत्पत्ति हुई वो सब रहस्य मैंने तुमको बता दिया, अब तुम जा करके संसार में यश कमाओ। इस तरह से रामचरितमानस की रचना हुई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साधु संतों की सेवा करें। और हमारे यहाँ जो है शिवरात्रि को 26 फरवरी को हमारे यहाँ विशाल भंडारा है। भगवान शंकर जी का अभिषेक करने का विचार है। सभी भक्त लोग मिल करके इसमें सहयोग करें, जिससे अधिक से अधिक विशाल जो है माने भंडारा हो सके और भगवान शंकर जी का अभिषेक करें। यही हमारी आपसे अंतिम प्रार्थना है।